बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। बनिंगाला में मौजूद था खान साहब की रिहाइशगाह के बाहर। आधी रात को हमें आना पड़ा है पार्लियामेंट लॉजेस, जहां पर रात गए इस्लामाबाद पुलिस लाई है शहबाज गिल साहब को उनकी रिहाइशगाह पर। मैंने बहुत कुछ आपके सामने रखना है क्योंकि एक बड़ी अनसर्टेनिटी है। पूरी रात क्या होता रहा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शहबाज गिल साहब की सारी डिटेल्स रखेंगे, जो लोग अंदर मौजूद थे कमरे में, बिल्कुल मौजूद थे, जिन्होंने कमरे के अंदर खुद तस्वीर बनाई, उन लोगों के इंटरव्यूज तो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो इंटरनेट मुल्क के अंदर बंद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑलरेडी कॉल दे चुकी है कि ऐसा कुछ हो तो समझ जाएं कि कोई वारदात होने वाली है। तो इस वक्त बड़ी एक अजीब सी तसब्जुब की और एक अनसर्टेनिटी जिसे आप कहते हैं, बेयकीनी किसी सूरत हाल है। तो कुछ डिटेल्स हैं वो एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पार्लियामेंट लॉजेस शहबाज गिल साहब को लाया गया, उनका छापा मारा गया उनकी रिहाइशगाह पर। शहबाज गिल साहब जो है वो हमरा थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक साफ़ी हैं, उन्होंने जब सवाल पूछा शहबाज गिल साहब से कि शहबाज गिल साहब के आपका जिनसी इस्तेहसाल जो हुआ है और जो बातें गर्दिश कर रही हैं, क्या ऐसा हुआ? तो इससे पहले चूंकि शहबाज गिल साहब ने खुद कंफर्म नहीं किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये बातें आई, हमें भी हमारे ज़राए ने बताया, खान साहब ने कंफर्म कर दिया, तो शहबाज गिल साहब जो हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। तो अब सूरत हाल ये है कि उनके कमरे से एक पिस्टल बरामद किया गया है। मैं जावेद सुमरो साहब जो हैं हमारे रिपोर्टर दोस्त हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो भी आपके सामने रख देता हूं। आप बल्कि पहले उनकी और मेरी वो गुफ्तगू सुने, फिर हम बाकी बातें रखते हैं कि पूरे पंजाब में क्या हो रहा है, नेट क्यों बंद हुआ है, बनीगाला में क्या चल रहा था और पूरी रात क्या करने का इरादा था। तो हमारे साथ जावेद सुमरो साहब मौजूद हैं और बड़े अहम तरीन और सीनियर साफ़ी हैं, और ये यहाँ पर मौजूद भी थे, हमारे दोस्त भी हैं। और आप अंदर भी कमरे में भी गए, आपने सारा मामला भी देखा, और असल में हुआ क्या है? देखिए मखदूम, हमें इतला मिली कि जी इस तरह से पुलिस पार्टी जो है जी पहुंच रही है। ज़ाहिर सोर्सेज की चीज़ थी, हमें ये नहीं था कि यकीन कि इधर से कुछ होगा, लेकिन हमने फिर यहाँ पे देखा तो वाकई ये। फिर हम अंदर गए, देखा वहाँ सर्च ऑपरेशन हो रहा था, शहबाज गिल उनके साथ मौजूद थे। जो भी सवाल उनसे हो रहा था वो सवाल उनका जो है वो उनसे उनका जवाब इत्मीनान बख्श तरीके से वो दे रहे थे। तो इस सारी सिचुएशन में हमने सारी सिचुएशन में ये चीज़ देखी कि एक पिस्टल मिला। ओके। उस पर उन्होंने सवाल किया एसएसपी ने, आपका? उन्होंने कहा जी नहीं मेरा नहीं है, मेरे पास सिर्फ एक AK-47 है, वो लाइसेंस याफ्ता है। अच्छा। अपने नाम पे डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा। ये असला हो सकता है, जो पिस्टल था वो उनके मुलाजमीन का था, वो मिला भी मुलाजमीन के कमरे से। ओके, इनके अपने रिहायशी जो इनका था, फैक्चुअल पोजीशन ये, रिहायशी कमरे से तीन USBs या कुछ ऐसा सामान था जो पर्सनल यूज़ का होता है, वो स्मार्ट वॉच चार्ज ड्राइव थी। कोई सैटेलाइट फ़ोन की भी बात है? मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरी है। अच्छा, सैटेलाइट फ़ोन नहीं गुजरा मेरी नज़र से। और क्या इस वक्त उसकी कानूनी पोजीशन क्या है? स्मार्ट वॉचेस थे, स्मार्ट वॉचेस थे। क्या है? और कोई मोबाइल फ़ोन वो मिला है जिसकी तलाश थी या नहीं? ऐसी कोई भी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जो मिला हो। बाकी पुलिस अभी भी अंदर मौजूद है। अब जिस टाइम उनको वो निकाल कर ले गए, हम भी फिर ज़ाहिर है हमारा वहाँ रुकना मुनासिब नहीं था। बाकी सर्च ऑपरेशन है, अगर सर्च वारंट है तो लीगल है, सर्च वारंट नहीं है तो इलीगल होगा। अब पुलिस पार्टी बेहतर समझती है, और पुलिस कभी भी गैर कानूनी काम मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करेगी कि किसी के घर में चली जाए। उनके पास सर्च पेपर पूरा करके ही आए होंगे, ये बड़ी ऑब्वियस सी और बड़ी अंडरस्टैंडेबल बात है। तो इस वक्त आगे का आपको क्या लग रहा है कि इसकी क्या शहबाज गिल साहब पे इसे डालकर इस पिस्टल को कुछ ऐसा लीगली या नहीं? देखें, जो चीज़ सामने है वो तो वो उन्होंने वहाँ ही डिसोन कर दिया, तो किसी के ऊपर कोई क्यों पुलिस वाला डालेगा? ओके। जो चीज़ फैक्चुअल थी वो यही है कि अंदर से कुछ चीज़ें जो थी वो ऐसी, मुझे नहीं है कि कुछ दोस्त कह रहे हैं सेटेलाइट और फ़ोन हो सकता है, मेरी नज़र से ना गुजरा, लेकिन जो मैंने देखी उनके रहायशी कमरे में जो बेड के ऊपर चीज़ें पड़ी थी उसमें हाँ USB थी, कुछ कवर्स थे, USB थी, कुछ डायरीज थी, स्मार्ट वॉचेस थी, इस किस्म की चीज़ें थी। बाकी उनके मुलाजमीन के कमरे से एक पिस्टल मिला था जिसका जवाब वहाँ पे ही डॉक्टर शहबाज गिल दे चुके हैं। बेहतरीन, थैंक यू जी। तो आपने जावेद सुमरो साहब की बात भी सुनी, ये कमरे में मौजूद थे, इन्होंने USBs देखी हैं। कुछ और सहाफ़ी इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि एक सैटेलाइट फ़ोन। अच्छा, अब ये सैटेलाइट फ़ोन क्या होता है? मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये सैटेलाइट फ़ोन दरअसल पाकिस्तान के अंदर आप या किसी भी मुल्क के अंदर अगर सिग्नल्स भी बंद हो जाएं, कुछ भी हो जाए, तो ये डायरेक्ट सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये कनेक्टिविटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट लोग जो हैं वो इसे रख भी सकते हैं। और ऑब्वियसली अगर डाटा चाहिए तो फिर ये जो 3 USBs हैं, इनमें से बहुत कुछ किया जा सकता है। देखें, एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है ये। अलबत्ता पिस्तौल वाला जो मामला है, शहबाज गिल साहब ने वहाँ पे कहा भी
कि ये जो पिस्तौल है ये मेरा नहीं है, तो और वो मिला भी फैक्चुअली जो एनी शायद हैं, अब तो ये एक तरह की गवाही है ना, जो रिपोर्टर अंदर कमरे में मौजूद था, तो ये इनकी तरफ से गवाही है कि वो मुलाजिमीन के कमरे वाली साइड से मिला। और शहबाज गिल साहब ने कहा कि मेरे पास एक AK-47 है, लाइसेंस्ड है, और उस लाइसेंस्ड असले का तो कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर जो सूरत हाल बन चुकी है, मैं आपको ये बताऊँ कि मुल्क के अंदर आपको पता है कि पहले ही एक अजीब सी सूरत हाल है, लोग परेशान हैं। इसमें इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी रुकी है रात भर, उसमें बहुत से लोगों ने ट्विटर के ऊपर भी और दीगर जगहों पर भी बहुत से लोगों ने बात की कि ये इंटरनेट क्यों बंद हो रहा है, हम सोशल मीडिया साइट से एक्सेस नहीं कर पा रहे, और पार्शल आप कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी जो है वो इंटरनेट की अवेलेबल थी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है लोगों का, और इस हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत एक्सट्रीम किस्म के भी पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस हो रही थी। ऑब्वियसली जब आप लूप होल देते हैं तो रूमर्स को जगह मिलती है, ये एक चीज़ आपको समझनी होगी। और इस तरह की चीज़ें ऐसे माहौल में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑलरेडी कॉल दे चुकी है कि अगर सिग्नल बंद हो, कुछ हो, तो समझ जाए वारदात पड़ गई, खान साहब गिरफ्तार हो गए, तो फिर लोगों को भी निकलने का कहा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं पार्शली हुई हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली लोगों का कोई ना कोई राब्ता किसी न किसी तरीके, कोई ना कोई थोड़े इंटरनेट के साथ। लेकिन एक जानिब ये मामला हुआ है, तो वहीं दूसरी जानिब जो सूरत हाल है, आप देखें कि बनी गाला के बाहर मैं गया और खान साहब की ज़मानत है, खान साहब बेल पर हैं, और 3 दिन का खान साहब के ऑब्वियसली उन्हें सिक्योरिटी हासिल है कि वो गिरफ़्तार नहीं हो सकते, लेकिन कारकुन वहाँ पे चार्ज्ड है, कारकुन वहाँ पे मौजूद है, वो वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। और एक और अपडेट भी है कि शहबाज गिल साहब की जो पोजीशन है इन PTI, वो दी गई है शिबली फराज साहब को, उन्हें नया चीफ़ ऑफ स्टाफ मुकर्रर भी किया गया है। और ऑब्वियसली खान साहब के बहुत से उमूर होते हैं, मैनेज करना होता है चीज़ों को, सारी कोऑर्डिनेशन और पूरा बनी गाला का जो चेयरमैन सेक्रेटेरिएट है वो भी चलाना होता है। तो इसके साथ ही साथ अब जो मामला है, मैं से ये समझता हूँ कि शहबाज गिल का मामला अभी क्लोज़ नहीं। और एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ये शहबाज गिल का केस नहीं है, इस चीज़ को आप ज़हन नशीन कर लें कि ये इमरान खान है, असल टारगेट निशाना इमरान खान है, मंजिल इमरान खान है, एक रास्ता शहबाज गिल हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, और वही इस वक्त काम हो रहा है। और शहबाज गिल साहब ने जिनसी इस्तेहसाल की कंफर्मेशन भी कर दी, जो कि इससे भी ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग न्यूज़ है। तो ये मामला जो है, इसके साथ ही साथ अब इमरान खान साहब के गिर्द सुबह हम इंशाल्लाह चलेंगे और मौके पे मौजूद होंगे, मैदान में होंगे। खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के लिए लार्जर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो भी तश्कील दे दिया गया है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो व्यूअर्स हमें दिन में देख रहे हैं तो उस वक्त हम कार्रवाई भी रिपोर्ट कर रहे हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है, और वो तलवार जो है वो भी लटक रही है। एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से 3 दिन की ज़मानत, तो एक खान साहब की गिरफ्तारी रुक गई आप कह लें, लेकिन वहीं दूसरी जानिब तौहीन अदालत का जो मामला है, ये किसी न किसी तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो हालात अभी तक आप ये कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये कहते हुए कोई अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हालात ठीक होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और जो हालात की संगीनी है वो बढ़ती जा रही है। मफाहमत की कोशिशें अमलन रुक चुकी हैं, और मफाहमत करने वाले भी अब ऐसा लग रहा है कि उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई है, क्योंकि कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई जो ज़ाहिर बात है खैर खां हैं पाकिस्तान के और दोनों साइड से राब्ते में हैं, तो वो भी अब कुछ ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आ रहे, और शायद मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के या तो बहुत करीब हैं या फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा चुके हैं। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, अल्लाह करे ऐसा ना हो। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।